हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। तो सही कह रहे हैं। ओके, तो कल हम लोगों ने सीएसएस को किया था बेसिक लेवल पे कि किस तरह से हम लोग क्या करवा सकते हैं जी। एक एचटीएमएल की फाइल बना सकते हैं, और दूसरा जो सीएसएस है वो उसमें भी क्वेश्चन कल वाले में हो इशू तो पूछते हैं अभी। नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, तो सबसे पहले ये बताएं कि आपको कलर की प्रॉपर्टी क्लियर है कि कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, उसके बाद टेक्स्ट लाइन वगैरह, ये क्लियर है या इनमें कोई है कन्फ्यूजन? टेक्स्ट अलाइनमेंट में कलर वगैरह किस तरह से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, बैकग्राउंड कलर किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये सारा ओके है? ये इनमें कोई है कन्फ्यूजन वगैरह? निकले। क्लियर है। तो ओके, आज हम लोग बात करते हैं सबसे सबसे पहले बॉर्डर की, कि बॉर्डर हमारे पास क्या चीज़ होता है। वो मैं सिंपली पता क्या करता हूँ, ये सारा कुछ सिंपली डिलीट करके एक डिव का एलिमेंट क्रिएट करता हूँ। तो जब मैंने आपको डिव करवाया था स्टार्टिंग पे, तो मैंने बताया था कि ये जो डिव एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है कि एचटीएमएल के अंदर। डिव ये हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो मल्टीपल पर्पस के लिए क्या होता है जी, यूज होता है। भाई मैं कह रही हूँ लैपटॉप ले आओ, आईडी बनानी चाहिए। हाँ जी। तो ये क्या है कि मल्टीपल, अब ये क्या करता है, सेक्शनिंग के लिए यूज होता है। सेक्शन मीन के हमारे पास एक सेक्शन बन जाएगा डिव के नाम से, उसमें हम लोग क्या करवा सकते हैं जी, अपना कोई जो पार्ट है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक आपको जैसे ये वेबसाइट है, अब मेरी वेबसाइट पे ये नैव बार वाला एक अलहदा सेक्शन बना है, इसके लिए मैंने एक अलहदा डिव का यूज किया है। ये जो डाटा लिखा है इसके लिए अलहदा एक डिव यूज किया है, इसकी ये जो इमेज लगी है इसके लिए एक अलहदा डिव यूज किया है। मीन इस तरह के सेक्शंस बनाने के लिए मैंने किस चीज का यूज किया, डिव का यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज। अब इसके बाद हम लोग इधर मैं अपनी सीएसएस की फाइल में आता हूँ और इधर में मैं डिव को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, हाइट एंड विड्थ की। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो। आ रही है आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। चलिए सही है। तो डिव हमारे पास क्या है जी, सेक्शनिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है हाइट एंड विड्थ की। हाइट, और दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है विड्थ की। ये काम पता है क्या करते हैं, हाइट और विड्थ हमें हम लोग किसी भी ब्लॉक वेव एलिमेंट्स को लगा सकते हैं, जिससे हम लोग ये करवा सकते हैं कि किसी भी चीज़ की हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। अब हाइट को हम लोग वैल्यू पिक्सल्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग जस्ट पिक्सल तक रहेंगे कि पिक्सल में वैल्यू किस तरह से देते हैं। लाइक मैंने डिव को सिलेक्ट किया और एक डिव को मैं वैल्यू देता हूँ 150 पिक्सल, और जो उसकी हाइट है वो 150 पिक्सल कर दी, और जो उसकी विड्थ है वो भी मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल। सही है। मैं इनके दोनों 150 150 पिक्सल की कर दूंगा। तो अभी के लिए अगर मैं इसको फाइल रन करवाता हूँ अपने कीबोर्ड डॉट एच टी एम एल वाली को, कुछ इस तरह से, तो देखो कोई भी जो ओटा हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो मैंने एक वो डिव बनाई है, अब अगर इसका मैं बैकग्राउंड कलर को लगाता हूँ लाइक रेड, तो देखना कि अब जैसे रीलोड करूंगा तो ये देखो मुझे एक बॉक्स बना नजर आ गया जिसकी हाइट भी कितनी है 150 पिक्सल है, विड्थ कितनी है 150 पिक्सल,
और ये क्या किया है कि उसने मुझे एक बॉक्स से बन के दे दिया जिसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है जी, ऐड हो चुका है रेड। अब ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास एक सेक्शन बन गया, मैंने एक बॉक्स बन गया। अब मैं इस डिव के अंदर जितना भी डाटा लिखूंगा वो इस डिव के अंदर रहेगा, इस डिव से बाहर नहीं जाएगा। लाइक एग्जांपल के लिए इस डिव है, ये वो डिव है, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और उसके अंदर मैं डाटा लिख देता हूँ लाइक कुछ इस तरह से। तो पेज को रीलोड करता हूँ तो देखो कि वो जो डाटा है इधर से स्टार्ट हुआ है और इस डिव के अंदर है कि इसको इसने ओवरफ्लो किया, इस डिव से बाहर नहीं गया। मेरे कहने का मतलब है लाइक 1 मिनट के लिए इधर मैं एक चीज प्रॉपर्टी लगा देता हूँ अभी के लिए, ओवरफ्लो हिडन। अभी के लिए इस प्रॉपर्टी को आप इग्नोर कर सकते हैं, ओवरफ्लो की वैल्यू क्या वैल्यू है मीन के, वो जो मैंने उसमें डाटा लिखा है वो सिर्फ बॉक्स में रह रहा है। और अगर सेम इसी तरह इस डिव से बाहर मैं ये पैराग्राफ लिखता हूँ, लाइक ये इस इन डिव से बाहर मैं इधर एक पैराग्राफ लेता हूँ और उसमें मैं सेम यही डाटा लिखता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखो कि वो जो डाटा लिखा जा रहा है वो पूरी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, मीन इस साइड लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है और पूरा राइट साइड तक जा रहा है, जहाँ तक उसका डाटा आ रहा है वो पूरी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है। लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर जो डाटा लिखा है वो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर रह रहा है, इस बॉक्स से बाहर नहीं जा रहा। तो ये कि इसने हमने सेक्शन बना लिया, मीन कि मैंने डिव को सिलेक्ट किया और एक डिव की हाइट और वेट सेट कर दी। तो फिर मैंने कह दिया कि उसमें अंदर मैंने जो भी डाटा लिखा वो कहाँ पे रहेगा, कि सिर्फ उस डिव के अंदर रहेगा, उस डिव से बाहर नहीं जाएगा। लाइक उस डिव की जितनी मैंने हाइट और वेट एडजस्ट कर दिया उस हिसाब से उसके अंदर रहेगा, उससे बाहर क्या नहीं जा रहा। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये क्लियर है कि किस तरह से हम लोग एक डिव को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हाँ, और ये जो हाइट और विड्थ है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनको हम लोग जो 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, लाइक वो जो मैंने बताया था इन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट मीन वो वाला सीन। तो हाइट और विड्थ हमें क्या करता है कि हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हाइट और विड्थ असाइन कर देता है, किस वाले एलिमेंट की इतनी हाइट होगी और इतनी जो है वो विड्थ होगी। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे क्लियर है हाइट विड्थ क्या सीन है और किस तरह से चलती है, इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है जी। ओके। ओके। तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, लाइक ये डिप बन गई मेरे पास एक। अब इस डिप को मैं जैसे जैसे चेंज करता रहूंगा इसकी हाइट और वेट उस हिसाब से ये क्या होगा कि एडजस्ट होती जाएगी। लाइक ओवरफ्लो को अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मेरे पास क्या, मेरी डिप आ गई। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो कर देता हूँ 350 पिक्सल कुछ इस तरह से। देखना करूंगा तो देखो विड्थ जो है वो 350 पिक्सल होगी, लेकिन जो नीचे हाइट है वो कितनी रह रही है, वो 150 पिक्सल, मीन जितनी है उतनी रह रही है। तो सेम इसी तरह से अगर इसे मैं वैल्यू दे देता हूँ, लाइक विड्थ को मैं दे देता हूँ 1100 पिक्सल कुछ इस तरह से। तो ये देखो ये कितना बन गया, 1100 पिक्सल बन गया। अगर इसे मैं 1000 पिक्सल करूंगा तो ये 1000 पिक्सल तक मेरा जो वो डिव है वो बन जाएगी। सेम से मैं लाइक मल्टीपल वैल्यूज को दे सकता हूँ। ये इसका ओरिजिनल जूम है, लाइक कुछ इस तरह से। तो ये 1100 पिक्सल आ गया। सेम इसमें अगर मैं दे सकता हूँ लाइक 1500 पिक्सल करता हूँ तो ये क्या होगा कि 1500 पिक्सल तक आ जाएगा जी। तो 1400 पिक्सल दिया तो ये देखो कि उसकी विड्थ जो है वो 1400 पिक्सल क्या हो चुकी है जी, एडजस्ट हो चुकी है। मीन कि जितनी मैं विड्थ दूंगा उस हिसाब से। अब सेम इसी तरह से मैं इसकी हाइट जो है वो 150 की बजाय 350 करता हूँ। तो देखो हाइट ज्यादा होकर 350 हो गई। अब देखना कि मेरा ये जो नैव बार है ये कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इधर जितने जी इस पे डिस्प्ले हो रहा है उसके अलावा नहीं। नैव बार बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ये जो डिव है इसकी मैं हाइट कम कर देता हूँ। लाइक हाइट इसकी मैं कर देता हूँ सिर्फ 50 पिक्सल। तो देखना इस तरह का डिस्प्ले होने लग गया। और जो इसकी विड्थ है उससे मैं कर देता हूँ फुल, लाइक 1300 से बजाय इसका मैं कर देता हूँ 1350 पिक्सल। तो देखो 1350 पिक्सल विड्थ कर दी और जो हाइट है उसकी कितनी कर दी, 50 पिक्सल कर दी। तो ये देखो ये मेरा क्या बन गया, एक नैव बार बन गया। सेम जिस तरह से ये एक नैव बार बना है, लाइक स्टाइलिंग उसमें डिफरेंट है, लाइक उसमें बैकग्राउंड कलर्स वगैरह नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे नैव बार किस तरह से बनाना है, स्टाइलिंग वगैरह किस तरह से अप्लाई करनी है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उससे पहले ये हमने क्या कर लिया कि div का यूज करके सिंपल हाइट वेट लगा के क्या बना लिया कि नैव बार बना लिया। अब इसके अंदर मैं अपना नैव बार जो है वो बना सकता हूँ कुछ इस तरह से, लाइक पहले लोगो लिखा आएगा, फिर जिस तरह से ड्रॉप डाउन्स वगैरह बने होंगे। लाइक ये जो स्नैप बार एक हर वेबसाइट पे लाजमी होता है, लाइक ये देखो इस वेबसाइट पे ये सिर्फ इतना है, इनके बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, एक ये लिखा गया जेंगो रेस्टोरेंट और एक ये लोगो इनका बटन है, मीन की एक नैप बार है, ये भी वेबसाइट का नैप बार है। मीन का वो डिजाइन हमारा अपनी मर्जी से हो सकता है, लेकिन ये हमने क्या करवा लिया कि एक नैप बार जो है वो बिल्ड करवा लिया। इतना क्लियर है? सबसे पहले ये बताएं सिंपल कैसे एक डिव बनाई और उसे हाइट और विड्थ दे के उसे एडजस्ट करवा लिया। क्लियर है। क्लियर है?
ओके, तो इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं, एक चीज करते हैं। एक मिनट। ओके, अब सेम इसी तरह से हम लोग नीचे भी डिव्स बना सकते हैं, लाइक अब ये देखो, मैं चाह रहा हूँ कि कोई डिव बनाऊँ नीचे, और इसके अंदर भी अपना कुछ जो डाटा है वो पास करवाऊँ। लाइक इसमें अभी के लिए मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ, दिस इज सेकंड डीप। अब देखो, अब मैं रिलोड करूंगा तो देखो सेम वही डीप जो है वो उसी तरह मीन जैसे ऊपर वाली बनी है सेम उसी तरह से नीचे वाली बन गई। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे वाली डिव है इसका स्टाइल और तरह करे, ऊपर वाली को और तरह करे। मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्लास का यूज कर सकता हूँ, अब प्रॉपर क्लासेस का यूज होगा। मेरी पहली डिव को मैं कर देता हूँ क्लास इक्वल टू नैव के नाम से क्लास दे देता हूँ। और इधर ये जो मैंने स्टाइल डिव को दिया है मैं उसको रिमूव करके डॉट नैव लिख देता हूँ। मीन कि अब ये क्लास के उसको जाएगा नैव को। मीन जिस डिव को नैव की क्लास लगी होगी उस पर वो डिजाइन आ जाएगा। तो देखो, जो पहली डिव है जिसको नैप की क्लास दिया उस पे वो वाला स्टाइल आ गया, लेकिन जो दूसरी डिव है उस पे वो वाला स्टाइल जो है नहीं आया। दूसरी डिव को मैं एक नई क्लास दे देता हूँ, लाइक क्लास इक्वल टू दे देता हूँ बॉडी के नाम से, लेट्स सपोज मैंने दे दी क्लास। तो अब मैं इधर सिंपल स्टाइल और सीएसएस में आता हूँ, इधर मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, डॉट बॉडी। और इसका मैं कर देता हूँ विड्थ, इसकी भी मैं कर देता हूँ 1350 पिक्सल। हाइट इसकी मैं कर देता हूँ लाइक 300 पिक्सल। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ एक्वा, लेट्स सपोज एक्वा, या कोई भी आप कर सकते हैं। तो पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखो, ये मेरे पास एक क्या बन गया कि नया सेक्शन बन गया। अब इस सेक्शन के अंदर मैं कोई और चीज़ डिस्प्ले करवा सकता हूँ, लाइक इसको मैं 1300, इसकी हाइट 1300 की बजाय इसको मैं कर देता हूँ 700 पिक्सल हाइट को, ताकि हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। लाइक ये क्या बन गई, मेरी एक नई हाइट बन के आ गई मेरे पास 600। और तो ये देखें कि ये क्या बन गया कि मेरे पास एक वो पूरा सिस्टम बन गया कि पहले मेरा एक नैप बार का सेक्शन बन गया, दूसरा मेरा सेक्शन बन गया जिसके अंदर मैं क्या करवा सकता हूँ जी, कि अपना जो डाटा है, लाइक जिस तरह से ये वेबसाइट का सबसे पहले नैप बार है, दूसरा ये सेक्शन बन गया जिसके अंदर मैं इस तरह का जो डाटा ये पास करवा सकता हूँ। सेम वही चीज स्ट्रक्चर मेरे पास वही बिल्ड हो गया। अब इसमें नैप बार आएगा, इसमें मेरा जो है वो दूसरा डाटा आएगा, लेट्स सपोज। तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर। अब इसके नीचे लास्ट पे मेरा फूटर आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ कि लास्ट पे एक ओडी बनाता हूँ, इसके बाद एक ओडी बनाता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ H2 के अंदर फूटर। और इस डिव को मैं क्लास भी दे देता हूँ फूटर के नाम से, लाइक फूटर। और इधर भी मैं वही सेम सेलेक्ट कर देता हूँ, लाइक डॉट फूटर। और इसको मैं सेम ये वाला स्टाइल जो है वो दे देता हूँ, कुछ इस तरह से कॉपी करके इधर पेस्ट किया। और जिसका कलर है वो मैं रेड की बजाय कर देता हूँ, लाइक येलो कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। तो पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखो कि नीचे वो फूटर बन गया। मीन कि पहले मेरा एक नैवबार आएगा, मीन कि मेरा हेडर, उसके बाद हमारे पास बॉडी का सारा सेक्शन आएगा, इसके अंदर हम लोग अपना सारा कोड जो है वो लिखेंगे, मीन कि चीजें रेंडर करवाएंगे। उसके बाद लास्ट में मेरा फूटर आ जाएगा। फूटर वो होता है कि जो वेबसाइट के लास्ट पे एक हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था, लाइक मेरी वेबसाइट के लास्ट पे आओ तो ये देखो मेरा फूटर कुछ इस तरह से है। लाइक फूटर हमारे डिजाइन के हिसाब से होता है, हेडर और फूटर जिस तरह का डिजाइन हो उस हिसाब से हम लोग क्या करवा सकते हैं कि फूटर जो है वो बना सकते हैं। तो मेरा ये जो हेडर और फुटर होता है ये हर पेज पे, लाइक अभी मैं होम पेज पे हूँ, अब अगर मैं अबाउट अस वाले पेज पे जा रहा हूँ तो उस पे भी हेडर और फुटर जो है वो मस्ट सेम एज इट इज, जैसा होम पे है वैसे ही रहेगा। आई मीन कि हेडर फुटर सेम होता है हर पेज के लिए। तो ये हमने क्या करवा लिया जी, कि एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया वेबसाइट का, जिसमें सबसे पहले अब हेडर आएगा, नैव बार आएगा, उसके बाद लास्ट में फुटर, उसके दरमियान बॉडी में मेरा सारा बाकी स्टाइल डिजाइन वगैरह आएगा। अब इसमें भी हम लोग डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, लाइक मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगा के अगर हम लोगों ने साइड बार बनाना तो साइड में ऐड कर सकते हैं। लाइक एडिशनल चीजें हैं वो हम लोग बाद में ऐसा ऐसा करेंगे, अभी तो नहीं मैं करवाऊंगा, साथ साथ हम लोग करते रहेंगे। तो अभी के लिए मेन जो मकसद था मेरा आपको डिव का और उसके बारे में, उसके बाद जो हाइट और विड्थ होती है मेन इसका समझाने था कि हम लोग किस तरह से डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। हाँ, ये मैंने बैकग्राउंड कलर पता है क्यों दिया, अगर मैं लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर नहीं देता कुछ इस तरह से, तो जो बाय डिफॉल्ट डिव की आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलती। तो अगर मैं पेज को रिलोड करूंगा ना तो ये देखो आउटपुट तो मुझे मिल रही है, लेकिन वो पता नहीं चलेगा कि वो डिव जो है वो क्लासीफाई नहीं कर रही कि इस वाली डिव को कितनी हाइट मिली है या कितनी विड्थ मिली है, मुझे वो चीज़ों को पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैंने उससे क्या किया जी, बैकग्राउंड कलर लगा दिया ताकि मुझे जस्ट नजर आए। इसके अलावा मैं अगर कुछ और करना चाहूँ, लाइक इस पर मैं बॉर्डर भी लगा सकता था, लाइक बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, लेट्स सपोज मैं ब्लैक कर देता हूँ,
और सेम इसी वाली को कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। और उसका जो कलर है वो ब्लैक की बजाय मैं रेड कर देता हूँ। सेम इधर नीचे भी वही करता हूँ, और उसके बाद जो इसका कलर है वो मैं येलो लाइक ये वाला कुछ कर देता हूँ जो भी है। तो देखो क्या अब क्या उनके अराउंड बॉर्डर लग गया, ये पहले भी ब्लैक बॉर्डर लगा, दूसरी का रेड बॉर्डर लग गया, लास्ट पे वो जो येलो टाइप बॉर्डर है मीन के अब तो बॉर्डर लग गया। अभी मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली डिव को इतनी हाइट विड्थ जो है मीन के सेक्शन को इतनी जो वैल्यू है वो क्या हुई है, साइन हुई है। तो उसके अलावा हाइट विड्थ को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक बॉडी वाली की हाइट को मैं कम करके कर देता हूँ लाइक 400। तो देखना कि इसकी हाइट कितनी, सिर्फ 400 रह गई मीन के, बाकी वो जो उतना ही ऊपर आ गया, मेरा जो फुटर वाला सेक्शन है उतना ही आगे ऊपर आ गया। तो इसको मैं इंक्रीज करवाना चाहता हूँ, लाइक 500 कर दूंगा। तो वो उस हिसाब से लाइक एडजस्ट हो जाएगा 500 के हिसाब से, जो है सेक्शन बन के मेरा क्या होगा कि मेरा जो सारा वैल्यू डाटा है एडजस्ट हो गया। तो हाइट विड्थ क्लियर है। और उसके बाद कि हम लोग किस तरह से एक डिव को हाइट विड्थ दे के वैल्यूज वगैरह साइन करते हैं, ये क्लियर है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। क्लियर है। ओके। तो सबसे पहले स्टार्टिंग थी। हाँ, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जी। इस कोड को मैं रिमूव करता हूँ, आपको नहीं आई थिंक चाहिए होगा, मैं इसको उड़ा देता हूँ अभी के लिए। और इसमें मैं क्या करता हूँ जी, एक H1 लेता हूँ, और उसमें मैं कहता हूँ दिस इज हेडिंग। और स्टाइल और सीएसएस में H1 को सिलेक्ट करके उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या कर देता हूँ, येलो कर देते हैं, लेट्स सपोज। तो ये देखिए ये हेडिंग आ गई, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ चुका है, येलो आ चुका है। अब लेट्स सपोज अगर इसमें हाइट देने की कोशिश करता हूँ लाइक 300 दे देता हूँ। तो देखो उस वाले H1 को क्या मिला, 300 पिक्सल क्या मिल चुकी है, क्योंकि विड्थ तो उसकी ऑलरेडी पूरी है। देखिए विड्थ तो ऑलरेडी 100% है, लेफ्ट से लेकर राइट तक वो पूरा डिस्प्ले हो रहा है। विड्थ देने की मुझे जरूरत नहीं। हाइट वो क्या हो गई, वो देखो खुद ब खुद एडजस्ट होगी, लाइक वो देखो हाइट उसे कितनी मिल चुकी है, 300 पिक्सल। तो किससे मिली है, मैंने H1 को वैल्यू दी है। तो H1 मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमें पता है इस चीज का। तो इस वजह से जो उस पर हाइट है वो अप्लाई कर दिया। हाँ इस पर मैं विड्थ भी दे सकता हूँ, लाइक मैं विड्थ करके इसकी 400 पिक्सल कर देता हूँ जिस तरह से। तो देखो उसकी विड्थ कितनी एडजस्ट होगी, 400 पिक्सल विड्थ एडजस्ट होगी, और जो 300 पिक्सल है वो क्या होगी, हाइट एडजस्ट होगी। मैंने एक बराबर कर देता हूँ, लाइक 400 पिक्सल विड्थ हो, 400 पिक्सल ही हाइट हो। तो मीन वो उस हिसाब से वो भी क्या हो चुका है जी, एडजस्ट हो चुकी है, हमारा जो वैल्यूज वगैरह थी वो एडजस्ट हो चुकी हैं। तो अब सेम अगर यही काम मैं नीचे एक स्पैन का एलिमेंट लेता हूँ, लाइक स्पैन मेरे पास एक इनलाइन एलिमेंट है, इधर मैं लिखता हूँ दिस इज स्पैन। तो रीलोड करता हूँ तो ये नीचे स्पैन जो है वो प्रिंट हो रहा है मेरे पास, लाइक मैं पेज को जूम करता हूँ ताकि नजर आए, तो ये देखो स्पैन जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब अगर इधर मैं स्पैन के एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, उसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइक एक्वा, या कुछ भी करता हूँ, तो जो बैकग्राउंड कलर एक्वा सिर्फ उतनी जगह पे डिस्प्ले हो रहा है जितनी जगह पे टेक्स्ट है। और अगर मैं यही हाइट विड्थ इसे कॉपी करके इसमें ला के पेस्ट करके कुछ इस तरह से ऐड करूंगा, कुछ इस तरह से, तो देखो कि उस पर हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्पैन है वो मेरे पास क्या एक इनलाइन एलिमेंट है। तो जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उन पे हाइट और विड्थ वर्क नहीं करती। लेकिन H1 हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उन पे मेरे पास जो हाइट एंड विड्थ है वो वर्क कर रही होती है। हाँ अब बाद में हम लोग इस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगा के हम लोग स्पैन पे भी कर सकते हैं, लाइक अभी के लिए जस्ट मैं आपको सिंपल बताता हूँ, लाइक इसका मैं डिस्प्ले कर देता हूँ ब्लॉक। देखना पेज को रीलोड किया तो देखो वो स्पैन पे भी लग गई। मीन कि ये एडिशनल प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक लेवल पे अभी के लिए जस्ट कि बैकग्राउंड कलर जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उन पे जो हाइट और विड्थ है वो वर्क कर रही है, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उन पे हाइट और विड्थ जो है वो वर्क नहीं कर रही। तो ये क्लियर है। इसमें कोई क्वेश्चन है सबसे पहले तो ये बताएं, जो भी पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन है तो। क्लियर है। क्लियर है, ओके। गीग अपलोड करने लगे। गिग अपलोड हो रही है करनी इमेज इतना कठिन कर लिया कोई। और मैंने पीना ही खैर सही है, देख प्रोफाइल पे चलने हैं। अच्छा बन गया कंप्लीट। हाँ आर्डर देख। आ सकता है? हाँ आगे फाइंड होगा। नहीं ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਵੈਸੇ। हम्म। ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ? दूजी चीज तो इमेज वगैरह ऑन तेरा डाटा है, दूसरे गिग अपलोड कर दे। ਕੀ ਆਏ इमेजेस वगैरह वाला डाटा है। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ ते नाल जेह्ड़ी चीज दे बारे च तेरी गिग है ओदा डाटा है तो ਤੀਜੇ अपलोड कर ਫਿਰ ਜਾ ਚੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ मैनू भी बड़ा शाम दे याद से
ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारा हाइट और विड्थ का जो चक्कर है वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं वो आती हैं पैडिंग एंड मार्जिन। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, पैडिंग का और मार्जिन का। लेट्स सपोज मैं इधर एक H1 लेता हूँ और उसमें मैं एक लेता हूँ, दिस इज माई हेडिंग। तो सेम वही से फिर से मैं उसी H1 को सिलेक्ट करके उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सियान कर देता हूँ, लाइक सियान। तो वो जो हेडिंग आई उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ गया जी, ब्लू, जो है लाइक सियान जो है वो ऐड हो गया। अब सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग भी एक स्पेस है, तो जो मार्जिन है उसको भी हम स्पेस कहते हैं। लाइक पैडिंग भी एक वाइट स्पेस ही होती है और जो मार्जिन होता है वो भी वाइट स्पेस ही होता है। लेकिन जो पैडिंग होती है, ऐसी वाइट स्पेस जो एलिमेंट को इनसाइड से मिलती है वो पैडिंग हो गई, और ऐसी वाइट स्पेस जो एलिमेंट को आउटसाइड से मिलती है वो मार्जिन हो गया। मीन के ऐसी स्पेस, मैं थोड़ा सा लाता हूँ, ऐसी स्पेस जो एलिमेंट को इनसाइड से मिलती है वो, मीन को जो इनसाइड से मिलती है वो पैडिंग होगी। और सेम जो चीज एलिमेंट को आउटसाइड से मिलती है, लाइक जो स्पेस आउटसाइड से मिले, वो मेरे पास क्या होता है जी, मार्जिन होता है। मीन के ऐसी वाइट स्पेस जो एलिमेंट को इनसाइड से मिलेगी पैडिंग, और जो आउटसाइड से मिलेगी वो मार्जिन। अब मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब मेरा H1 है हेडिंग, अब इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ पैडिंग की। पैडिंग पैडिंग में दे देता हूँ 15 पिक्सल। तो जो 15 पिक्सल है ये पैडिंग है, ये कौन सी स्पेस है जो एलिमेंट को इनसाइड से मिलेगी, ऐसे ही है ना, जो इनसाइड से स्पेस मिलेगी वो पैडिंग है। अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, देखो तो कुछ फर्क नजर आया। बाय डिफॉल्ट देखो पैडिंग को अगर मैं नहीं रखता तो देखो कुछ इस तरह से आउटपुट मिल रही है, लेकिन अगर मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ, लाइक पैडिंग 15 पिक्सल, तो देखो कुछ फर्क नजर आया कि ये वाला जो मेरा एलिमेंट था इसको इन साइड से स्पेस मिल गई, मीन के इसके ऊपर से, इसके लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, मीन के चारों साइडों से क्या मिल गई, सिर्फ वाइट स्पेस मिल गया। ताकि इसकी जो स्पेस है वाले इसके साइड से वो थोड़ी सी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा और सेंटर में आ गया है। तो ये किस तरह की पैडिंग में इनकी सेम साइड से स्पेस मिल गया। अब इसे अगर मैं 15 के बजाय 35 पिक्सल करता हूँ तो ज्यादा मिल जाएगी, लाइक देखो वो थोड़ी ज्यादा स्पेस मिल गई। तो ये वाली जो स्पेस मिल रही है इन साइड वाली साइड से, ये कि पैडिंग है। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि पैडिंग क्या चीज़ है, किस तरह से वर्क कर रही है। क्लियर है। हाँ। तो अब वो जो मार्जिन होगा वो वाली स्पेस होगी जो एलिमेंट को आउटसाइड पे, मीन कि मेरा एलिमेंट ये इस जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, जिस जगह से ये बैकग्राउंड ब्लू, इस इधर से लेके इतना मेरा सारा क्या एक एलिमेंट ही है। तो अब इसको अगर मैं देता हूँ मार्जिन 35 पिक्सल, देखा ये थोड़ा सा साइड मीन ऊपर से लेफ्ट से राइट मीन के एलिमेंट को बाई वाली साइड से जो एडिशनल वाइट स्पेस मिल गई है वो उसका मार्जिन, लाइक उसे ऊपर से 35 पिक्सल वाइट स्पेस मिली, लेफ्ट से मिली, बॉटम से मिली और राइट साइड से मिली, मीन चारों साइडों से इसे क्या मिली, एडिशनल वाइट स्पेस बाहर वाली साइड से मिलेगी। तो जो बाहर वाली साइड से मिली है उसका क्या, मार्जिन। लाइक अगर मैं इस कोड को हटाता हूँ, लाइक मार्जिन को अभी के लिए अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं नहीं रखता मार्जिन को, कुछ इस तरह से पेज को रीलोड करूंगा तो मेरे एलिमेंट कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। मीन किसी ऊपर से थोड़ी सी वाइट स्पेस मिली है, लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ी थोड़ी वाइट स्पेस मिली है, आपको नजर आ रही होगी। लेकिन जैसे ही मैंने मार्जिन 35 पिक्सल किया तो देखो